नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और खोखले सितारों की इस अगले सीरीज़ में, अगली कड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी साइड में एक वीडियो चल रहा होगा। ये वीडियो 2008 का है, जब अमेठी में एक क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, राजीव गांधी ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता। वहाँ पर राहुल गांधी सचिन तेंदुलकर के साथ गए थे, सचिन तेंदुलकर राहुल गांधी के साथ गए थे और मंच पर आपको प्रियंका गांधी भी दिख रही होंगी, रॉबर्ट वाड्रा भी दिख रहे हैं और कांग्रेस का नंबर 1 सेटर राजीव शुक्ला भी दिख रहे होंगे। ये 2008 की बात है। तब तेंदुलकर जो है कांग्रेस के नज़दीकी हुआ करते थे, या यूँ कहे कांग्रेस के साथ हुआ करते, राहुल गांधी के अच्छे जानकारों में हुआ करते थे। ये बात है 2008 की। अब आइए आप 2025 में अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जू, चिड़ियाघर जिसको कहे, वनतारा गए। उसकी तारीफ में बहुत कसीदे पढ़े प्रधानमंत्री ने लंबे लंबे कसीदे पढ़े। तो फिर शाहरुख, फिर वो क्या कह सकते हैं ना आपकी, जैसी प्रधानमंत्री ने वो कसीदे पढ़े तो 2 बड़े लोगों का नाम उसमें जुड़ गया, एक अंबानी और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर शुरू हुआ उसको रीट्वीट करने का और उस पर रिएक्शन देने का सिलसिला। और सबसे पहले सचिन तेंदुलकर प्रधानमंत्री को उस ट्वीट पर लिखते हैं, आई फेल्ट द सेम ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी व्हेन आई वाज इन वनतारा अर्लियर, द पैशन एंड द कमिटमेंट ऑफ अनंत एंड हिज टीम टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव इज कमेंडेबल। सबसे पहले उन्होंने इसको रिट्वीट किया और उसके बाद यही सिलसिला, यही चीज़ करते हैं शाहरुख खान भी लिखते हैं, एनिमल डिजर्व लव एंड दे नीड प्रोटेक्शन एंड केयर फॉर देयर हेल्थ एंड दैट टू आवर प्लेनेट। पीएम नरेंद्र मोदी प्रेजेंस एट वनतारा रीइंफोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। इन दोनों का ये ट्वीट करना था कि सोशल मीडिया पर दरअसल लोगों का गुस्सा इन पर फूट पड़ा, दुख हुआ। दरअसल लोगों को दुख इस चीज़ का हुआ कि आज की दौर में अगर किसी के लिए सबसे भद्दा शब्द मुझे लगता है कोई है तो वो कोई गाली नहीं है, और वो भद्दा शब्द है टूल किट। यानी एक ऐसी किट जो किसी भी चीज़ का जो है प्रोपोगंडा करने या उसको वायरल करने के लिए ऊपर से आदेश आते ही काम शुरू कर देती है। और लोगों ने सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान को टूल किट कहना शुरू कर दिया। तब मुझे ये लगा कि इन दोनों ने अपने आप को कहां से कहां पहुंचा दिया। शाहरुख खान का फिर मुझे समझ में आता है कि शाहरुख खान का बहुत कुछ दांव पर है। उनके बेटी का करियर दांव पर है, उनकी फिल्में अभी भी आ रही है, उनका खुद का हज़ारों करोड़ रुपया उन पर लगा है। तो वो सत्ता से पंगा नहीं लेना चाहते, सत्ता से नज़दीकी बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर का ऐसा क्या है? सचिन तेंदुलकर का तो ना कोई ऐसा बहुत बड़ा ऐसा बिजनेस है कि जिसको उन्हें खतरा हो, ना वो खुद अब क्रिकेट खेलते हैं, ना उनका बेटा कोई इंडियन क्रिकेट में है, उसके करियर की टेंशन हो। और शाहरुख खान कांग्रेस के नज़दीकी रहे, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन शाहरुख खान को वो सब नहीं दिया कांग्रेस ने, या कांग्रेस से नहीं मिला शाहरुख खान को वो जो सचिन तेंदुलकर को मिला। इसलिए सचिन तेंदुलकर के गिरने पर ज़्यादा हैरानी होती है लोगों को और ज़्यादा दुख हो रहा है। आपको मैं कुछ जो रिएक्शन है वो बताता हूँ। देखिए, एक शख्स जो सबसे पहले आर करके क्या लिखते हैं, द एंटायर टूल किट इज बीइंग अनलिस्ड बाय ऑल प्रोमिनेंट पीपल टुडे, हाउ कम ओनली द रिच एंड फेमस वर इन्वाइटेड टू दिस फैमिली जू। टूल किट शब्द इस्तेमाल किया है इन्होंने शाहरुख के लिए, सचिन तेंदुलकर के लिए। एक और लिखते हैं माय हीरो राहुल गांधी के नाम से, ये कहते हैं यही काम रह गया अब। सीधा सवाल पूछ रहे हैं सचिन तेंदुलकर से, यही काम रह गया अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको सबसे और दिखाना चाहता हूँ जल्दी, फनी ट्वीट्स के नाम से है। ये लिखते हैं कि भाई साहब म्यूचुअल का प्रचार करते हैं आप, तो जैसे पीएम को टैग किया है वैसे ही टैग करके उन्हें बताइए गिरते हुए शेयर बाजार के लिए क्या फील कर रहे हो। फीलिंग बताओ उन्हें, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले बोल रहे हैं। देखो जवाब मिलता है क्या।
फिर एक ने लिखा है, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका नाम है रोहित गौड़ा। रोहित गौड़ा लिखते हैं, यू फेल्ट द सेम एज PM फील्स एट वनतारा बट यू नेवर फेल्ट द सेम एज व्हाट द पीपल ऑफ इंडिया फील्स सिंस 2014। सही बात है। कभी शाहरुख खान को सुना महंगाई, बेरोजगारी, डीजल, पेट्रोल, मुसलमानों, गौ हत्या के नाम पे जो हो रहा है, इस पे कभी ट्वीट करते हुए देखा? कभी किसी और चीज़ पे? राहुल गांधी ने एक पूरा देश नापा, पैदल यात्रा है, बड़े बड़े लोगों ने उनकी तारीफ में ट्वीट किया। कभी सचिन तेंदुलकर ने किया? नहीं किया। फिर और देखिए, मैं आपको और पढ़ाता हूँ। एक मेटानोमेड है, वो लिखते हैं, दिस रीड्स लाइक अ जेनेटिक डिप्लोमेटिक कॉम्प्लीमेंट विद लिटिल सब्सटेंस, इट लैक्स डेप्थ। यानी कि एकदम से जो है वो किसी सचिन तेंदुलकर की बात को हल्की बात करार दे दिया। प्रतीक लिखते हैं, राष्ट्र सेठ के लल्ला के जू प्रचार में भगवान जी भी प्रकट हो गए। भगवान जी समझ गए ना, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। बाकी महंगाई, बेरोजगारी पर इनके मुख से एक वक्र तक नहीं निकलता, एक शब्द नहीं निकलता। अब ये कुछ पूछ रहे हैं, मोदी जी वेकेशन पे हैं या ऑफिशियल विजिट पर हैं। एक आदित्य व्यास पूछ रहे हैं, वो एक और पूछ रहे हैं कि एक भाई साहब कह रहे हैं कि कब खाने जा रहे हो हाथी की खिचड़ी। याद है हाथी की खिचड़ी? एक बड़े चैनल के बड़े एंकर ने हाथी की खिचड़ी खाई थी जब इस चिड़ियाघर का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी तरह से शाहरुख खान को भी बहुत सीट मिली। शाहरुख खान से लोगों ने कहा, जैसे एक ने कहा, अमोक ने कहा, SRK डूइंग पेड प्रोपेगेंडा, कि पेड प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। काव्या लिख रही हैं, काव्या इंडिया लिख रही है, एटलीस्ट आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। एक भोगल सोलापुर लिख रहे हैं, SRK डोंट बी अंडर ट्रैप ऑफ दिस, यू विल बी विंडिकेटेड, मतलब सावधान कर रहे हैं। एक संतोष लिख रहे हैं, आई फील सो एम्बेरस्ड that my tax money is spent on a day picnic by a position that has the highest accountability, but priority seems to be misaligned। ऐसे कुछ लिखा है। शुभम लिख रहे हैं, SRK रिसीव मैसेज फ्रॉम PMO ऑफिस टू कोट दिस। ये मैं आपको कई चीज़ें दिखा रहा हूँ इस तरह के। मैं इसलिए पढ़ के सुनाई कि लोग आज की डेट में बेवकूफ़ नहीं हैं, सब समझते हैं। सब कुछ लिख दिया लोगों ने, सब कह रहे हैं कि पेड प्रोपेगेंडा है। कोई कह रहा है कि PMO से ऑर्डर आया तब उन्होंने ये कर दिया। कोई कह रहा है कि सेम एक ही तरह का ट्वीट सब लोग कर रहे हैं PM के उस ट्वीट पे। कोई कह रहा है कि टूल किट हो गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि आदमी गिरता है। देखिए एक शेर है, मैं एक शेर भी आपकी नज़र करता हूँ कि मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं, मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं, बस कोई था जिससे ये उम्मीद नहीं थी। इन दो लाइनों में सारा सार है कि गिरते बहुत हैं, बहुत अपना ईमान बदलते हैं, बहुत से लोग अपना जो है आत्मा तक बदल देते हैं, लेकिन गिरने की भी एक सीमा होती है। जब आपको किसी ने भगवान का दर्जा दिया है, क्रिकेट के भगवान का, तो जब आप गिरते हो तो गिरते वक्त कम से कम उन लोगों के सेंटीमेंट का तो ध्यान रखना चाहिए। मैं फिर कहूँगा, मैं शाहरुख खान को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से उनके बेटे को फंसाया गया था, फंसाया मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब कोर्ट भी कह चुकी है कि कोई सबूत नहीं उनके खिलाफ। जिस तरह से उनके बेटे को फंसाया गया था, किसी भी बाप के दिल में डर बैठ जाएगा कि दोबारा मेरे बच्चों के साथ कहीं ऐसा ना हो। इसलिए उन्हें जो भी ऊपर से निर्देश मिलते होंगे वो करते हैं। हालांकि जो प्यार मोहब्बत शाहरुख खान को मिली है इस देश से, उन्हें इन सब से बचना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बाप की मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तेंदुलकर की कोई मजबूरी ऐसी नहीं है। तेंदुलकर का सिर्फ और सिर्फ ईमान बिका है। ये ज़रा नज़र डालिए, देखिए अर्जुन अवार्ड इन्हें मिलता 1994 में, किसने दिया? कांग्रेस गवर्नमेंट ने। फिर उनके बाद 1997-98 में इन्हें खेल रत्न अवार्ड मिला, फिर 99 में पद्मश्री मिला, 2008 में पद्म विभूषण किसने दिया? UPA सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने। 2010 में ऑनररी ग्रुप कैप्टन बनाया
कांग्रेस सरकार में 2014 में इस देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न किसने दिया? कांग्रेस गवर्नमेंट ने। 2012 में इन्हें राज्यसभा किसने भेजा? कांग्रेस ने। सब कुछ जब मिला कांग्रेस से, तो फिर या तो आप घर बैठते तो समझ में आता आप न्यूट्रल हैं, अचानक से इस तरह से किस लिए उधर गोद में जाके बैठ गए, सवाल आज ये उठता है। ये एक वीडियो मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना, उसमें मैंने दिखाया था कि राजीव शुक्ला साथ खड़े थे। ये वो सेटर है जिसने वक्त वक्त पर कांग्रेस को बहुत शर्मिंदा करवाया है। यही राजीव शुक्ला है जिनकी सेटिंग की वजह से 2012 में कांग्रेस ने इन्हें राज्यसभा भेजा। यही राजीव शुक्ला की सेटिंग थी, यही राजीव शुक्ला के दबाव में आकर कांग्रेस ने 2014 में नियमों में बदलाव करते हुए भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को दिया। जबकि अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन को भारत रत्न सबसे पहले डिजर्व करता था कोई, तो वो हॉकी के लेजेंड खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद थे। उसके बावजूद पहला खेल रत्न सचिन तेंदुलकर को दिया। अब इससे बड़ा सम्मान कोई पार्टी किसी को क्या दे सकती है? विनेश फोगाट उदाहरण है। विनेश फोगाट का साथ दिया सिर्फ कांग्रेस ने, उन्हें कोई बहुत कुछ नहीं दिया। विनेश फोगाट का सिर्फ साथ दिया और विनेश फोगाट उसके बदले में पार्टी के साथ खड़ी हो गई। आज पार्टी से विधायक भी है। उसे तो कुछ भी ऐसा नहीं दिया था, लेकिन कौन सा ऐसा सम्मान है जो शाहरुख खान सचिन तेंदुलकर को नहीं दिया है कांग्रेस गवर्नमेंट ने? लेकिन एवज में कुछ करना तो दूर की बात, कम से कम वफादारी तो दिखा सकते थे। वफादारी तक भी नहीं दिखाई, उल्टा बेवफा हो गई सनम। और बेवफा भी ऐसे हुए कि क्रिकेट के भगवान से सीधा टूल किट बन गए। एक और मजबूरी बताता हूं मैं आपको। जब इस देश के मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी का नेता क्या छोड़िए, सीधे प्रधानमंत्री जब कहते हैं ज़्यादा बच्चों वाले कपड़े से पहचाने जाने वाले, तब शायद सचिन तेंदुलकर एक शब्द नहीं लिखते। हालांकि सचिन तेंदुलकर खुद ना जाने कितने मुस्लिम खिलाड़ियों के साथ खेले हैं। उनके वक्त टीम में ज़हीर खान वगैरह मुस्लिम खिलाड़ी थे, इरफान पठान थे। उनके सेंटिमेंट की भी कदर ना करते हुए एक लाइन नहीं लिखते, लेकिन उस पार्टी के सपोर्ट करते हैं जो उनके खिलाफ करती है। खुद एक दुबई की कंपनी है डीपी वर्ल्ड करके, उसके आजकल ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। और ये डीपी वर्ल्ड कंपनी है दुबई के शासक की, दुबई के शेख की। मतलब बीजेपी को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो किसी मुस्लिम कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, मुस्लिम मालिक के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, तो बीजेपी को भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब तो साफ है कि दरअसल इस देश में भी अगर आप देखो जो अमीर मुसलमान हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, एक बहुत अमीर मुसलमान है जिनका लखनऊ में बहुत बड़ा मॉल है। योगी आदित्यनाथ को उनसे कोई दिक्कत नहीं है, योगी आदित्यनाथ की गुड बुक्स में है वो, लेकिन जनरल बाकी मुसलमानों से उनको प्रॉब्लम है। यानी इस देश में सिर्फ जो प्रॉब्लम है बीजेपी को, वो अमीर मुसलमानों से नहीं है, गरीब और मिडिल क्लास मुसलमानों से तकलीफ है। उनके तो घर तोड़ दिए जाते हैं, बुलडोजर चल पड़ता है। अगर आपको लगता है कि मुसलमान इस देश के लिए खतरा है, तो फिर उस कैटेगरी में सब आने चाहिए। फिर सचिन तेंदुलकर के खिलाफ क्यों नहीं बोलते बीजेपी के लोग कि भाई तुम कैसे उस डीपी वर्ल्ड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हो जिसका मालिक एक मुसलमान है? वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो दुबई का शेख है, दुबई का शासक है। और उन लोगों से तो हमारे खुद के साहेब कैसे गलबहियाँ करते हैं, कैसे वो कहते हैं पंजाबी में खूब टाइट जफ्फी डालते हैं। जो क्या बोलते थे वो, एक उसकी फिल्म आई थी संजय दत्त की, मुन्ना भाई MBBS, जो वो मोहब्बत की झप्पी देता था, उस तरह से मिलते हैं। लेकिन देश के मुसलमानों से दूरी होती है। हाँ,
जहाँ कुछ फ़ायदा होता दिखता है वहाँ देश के मुसलमानों के साथ दिख जाते हैं। जैसे कभी सूफ़ी सम्मेलन हो गया, सूफियों का कुछ हो गया, वहाँ दिख जाते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि वो एलीट क्लास आ जाती है। खैर, स्टाइल है हमारे देश के प्रधानमंत्री का भाई, अपने आप को चाय वाला बोल के देश के शासक बन गए, लेकिन अब जिंदगी जीते हैं राजा की। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके खुद के सपोर्टर लिखते हैं, देश का राजा। देखिएगा जब वहाँ वनतारा में गए, जब शेर के साथ फ़ोटो खींची है शीशे के पीछे, तो लिखा है कि जंगल के राजा के साथ देश का राजा। बहुत से बीजेपी के लोगों ने लिखा है ये लाइन। तो जब राजा को तो फिर अमीर लोग ही पसंद आते हैं ना, राजा गरीबों के साथ थोड़ी बैठता उठता है। लेकिन शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर, इन्हें जो मिला है, इनको जिन्होंने बनाया है, वो सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं। यही लोग दीवानगी दिखाते हैं, यही लोग पूरा दिन मेहनत कश करते हैं, पैसा बचाते हैं, फिर आपकी फिल्में देखने थिएटर में जाते हैं। यही लोग आपके मैच को क्रिकेट टीवी में देखते हैं, स्टेडियम में जाने की अगर मौका मिल जाए कभी खुदा ना खास्ता तो स्टेडियम में भी पहुंच जाते हैं, वरना टीवी पे देख के आपको स्टार बनाते हैं और आप अपने बच्चों को कहते हैं इनको फॉलो कीजिए। कम से कम मैं ये कहता हूँ, आप बदलिए जो मर्जी करिए, पर कम से कम लोगों के सेंटिमेंट्स का ज़रूर ध्यान रखा कीजिए। क्योंकि वो कहते हैं, हमने तो सुना है, हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि किसी का कुछ भी नुकसान कर देना, किसी का कुछ भी जो है वो आप कह देना, कुछ भी कर देना, लेकिन कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना, कभी किसी के सेंटिमेंट से मत खेलना। ये तो हमने तो बचपन से सीखा है, अब सीखा तो इन्होंने भी होगा। अब सत्ता की चकाचौंध में या सत्ता के डर से भूल गए, ये अलग बात है, लेकिन वक्त याद ज़रूर दिलाता है, ये इनको याद रखना चाहिए। फ़िलहाल इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट बहुत बहुत अहम रखते हैं।